कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके प्रति आइए सर, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कमांडर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आदरणीय कमांडर साहब रजावत जी, पीएन पाटिल सर, बगुड़ा जी, राणा जी और सभी हमारे ज्येष्ठ भाई, ये आजकल ईपीएस पेंशनरों की ये पूरी कर्मभूमि बनी हुई है दिल्ली। जिसने जो कहा, हम लोगों ने यहाँ पे हर प्रकार के आंदोलन करके देख लिए। लोग हर जगह से कहते थे कि दिल्ली चलिए, दिल्ली में आंदोलन करिए, दिल्ली में आंदोलन किए। आप देख रहे हैं कमांडर साहब हर 2-4 दिन के लिए वहाँ पे जाते हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कपड़े धोने जाते हैं, पैक करके फिर आ जाते हैं यहाँ पे। और तबीयत काफ़ी ख़राब है कई दिनों से, फिर भी बराबर कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की लगातार कोशिश जारी है। एक्चुअली ये जो हम लोग आजकल भुगत रहे हैं, ये पहले के जिन लोगों ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से भुगत रहे हैं। कि जब ये स्कीम लगी और उसके बाद उसमें चेंजेस हुए, बराबर चेंजेस होते रहे, किसी ने उस पर चू चपड़ की ही नहीं। जितना जो आजकल आंदोलन हो रहा है उसका 1/4 भी उस वक्त किया गया होता तो जो स्कीम की अच्छी चीजें थी वो ना जाती वापस। कम से कम ये तो रहता कि हम अपना पैसा वापस कर लेते, आरओसी रहती। तो अगर नहीं ये ज्यादा दे रहे हैं तो अपना पैसा वापस ले लेते, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तब तो पूरी तरीके से हम उन्हीं पे डिपेंड हैं। तो हमें इसमें से कैसे निकलना है? सुझाव तो लोगों के बहुत आते हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, पर हम लोग भी सब बंधे हुए हैं कई नियमों कानून से। और जब सर्विस करते हैं तो ये हम लोगों से साइन करा लिया जाता है कि आप इन नियमों के तहत ही साइन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सर्विस ज्वाइन करने के बाद कि हम जमा नहीं करेंगे, पैसा ईपीएफ में देंगे नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, ये सब नहीं हो सकता है। ये कहने में तो बातें अच्छी लगती हैं पर ये ऐसा संभव नहीं होता है। और उसको अब हम कैसे निकालें जिसमें इतने बड़े बड़े स्तर पे बातें हो रही हैं। अभी जैसे पिछली बारी पता हम लोग मीटिंग करी श्रम सचिव के यहाँ जाके, और हेमा मालिनी जी थी, पौन घंटा करीब बैठी रही हम लोगों के साथ, और बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और ये कहा गया कि 29 फरवरी के पहले इसका हल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वो आचार संहिता अभी लगने वाली है। उसके अलावा श्रम सचिव जो हैं वो रिटायर होने वाली हैं, जिनका प्रमोशन हो गया सीपीएफसी का, ये कहीं और जाने वाली हैं। 29 फरवरी के अब तो एक ही दिन बचा है, एक दिन में क्या हो जाएगा नहीं पता। पर जितना आशान्वित हम लोगों को किया गया कि नहीं नहीं आपका काम हो जाएगा। अब क्या इतने बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े आईएएस, श्रम सचिव से लेके इतने बड़े बड़े, और ये श्रम मंत्री सब कह रहे हैं नहीं आपका काम होने वाला है। ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा। अगर काम नहीं होगा तो यही माना जाएगा कि सब झूठ बोल रहे थे, हम लोग को बहका रहे थे। और गारंटी, मोदी जी की गारंटी 2 बार की सबसे पहले कमांडर साहब को दे रखी है उन्होंने, तो उसकी भी बहुत चर्चा है। अरे वही अपनी गारंटी पूरी कर दें तो माना जाए कि ये अधूरी गारंटियां नहीं है, जिसको दी जाती है पूरी की जाती है। अब हम लोगों को जो कहा गया था कि आप अपने प्रपोजल बनाइए, हर तरीके से उसके प्रपोजल बना दिए गए, दे दिए गए उसको। उसमें ये हो रहा है कि ऐसा अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 7,500 नहीं हो सकता, उसमें अभी डीए नहीं लग सकता। तो जितना लग सकता है उसके हिसाब से फिर बनाया गया कि अलग अलग इंटरिम रिलीफ देनी है, तो उस हिसाब से प्रपोजल बनाए। कमांडर साहब उसके बारे में आपको और डिटेल से बताएंगे, बगुड़ा जी भी थे मीटिंग में, सब लोग थे, तो उस तरीके से भी बनाया गया। अब भी हम लोग 3 दिन से बराबर लगे हुए हैं सब लोग कि जहाँ पे प्रपोजल रखे थे उस दिन तो रख लिए गए। 15-16 तारीख में ये मीटिंग हुई और लगा कि 5-7 दिन में ये सब फाइनल होने वाला है, पर 10 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 10-12 दिन हो गए। अब वो कहाँ कहाँ खिसके कोई बताने को तैयार नहीं है। जो बनी हुई चीज़ें रखी हैं कहाँ पे डंप रखी हैं, और अगर ये रखी नहीं तो जो है पता लगेगा आचार संहिता लग गई, और हम सब लोग जो इतनी मेहनत की और इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। इसी के लिए ये कमांडर साहब, रजावत जी वगैरह ये 3 दिन से यहाँ पे हैं। और उम्मीद है कि कल हमें लोगों को 2-3 जगह बुलाया जाएगा और उसमें कुछ शायद कुछ बताया जाए, या हम लोग देखेंगे क्या प्रगति है तो आगे और बताया जाएगा। वैसे हमारा कहना ये है कि जो हो रहा है ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने जिस तरीके से कर सकते कर। अगर नहीं करते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो कमांडर साहब, रजावत जी बैठे हुए हैं, हमें अनुरोध है इनसे कि आप कोई बड़ा डिसीजन फिर लें। ये रोज रोज का नहीं चल पाएगा कि यहाँ आओ चले जाओ। पर डे 200 लोग हमारे पेंशनर की डेथ हो रही है,
उनके जिम्मेदार कौन है? वो तो इसी आस में है कि वो हो जाए। अगर कुछ भी बढ़ जाएगी तो उनको कम से कम वो तो मिलने लगेगी, आगे के लिए संघर्ष और जारी रहेगा, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसकी रणनीति तय करनी पड़ेगी, कल तक ही करनी पड़ेगी कि अगर एक आध दिन में नहीं डिसीजन होता है तो हमें आगे क्या करना है, और आचार संहिता लगने से पहले कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और वो सरकार, चुनाव आयोग और सबको इसको कन्वे करना पड़ेगा। पर जैसा उम्मीद है कि शायद हो जाए, अच्छी बात है अगर हो जाएगा, और नहीं होता है तो डिसीजन लेके ये कार्रवाई करें, यही हमारा अनुरोध है।